यूपी की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्यादा अधिकार देने की तैयारी में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी आलाकमान ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या 2027 के चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक योगी आदित्यनाथ की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है और क्या इस बार कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति बनाने तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दलों अपना दल SRLD निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 7 सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर ही होगा। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है। पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय रहे और फैसले तेजी से लिए जा सके। अब बात उस वजह की जिसने बीजेपी के इस फैसले को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व को यूपी के कई मौजूदा सांसदों को लेकर अपनी राय दी थी। बताया जाता है कि उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे को मौका देने की सलाह दी थी, लेकिन उस वक्त केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी सिफारिश को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। बीजेपी ने 47 मौजूदा सांसदों को दोबारा मैदान में उतारा। चुनाव नतीजे आए तो इनमें से 26 सांसद चुनाव हार गए। इस प्रदर्शन का असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ा और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद पार्टी के भीतर टिकट चयन और उम्मीदवारों के आकलन को लेकर सवाल उठे। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में ज्यादा स्थानीय और जमीनी फीडबैक को महत्व देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे के लिए एक कोर कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, RSS के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार, महेंद्र कुमार और दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक शामिल हो सकते हैं। कमेटी संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर ही होने की बात कही जा रही है। इस रणनीति की झलक विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 11 सीटों के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं, वहां दावेदारों के लिए योगी ने एक खास मानदंड तैयार किया है। जिस दावेदार ने ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता बनवाने में भूमिका निभाई है, उसे टिकट के लिए मजबूत दावेदार माना जाएगा। खास नजर वाराणसी खंड की शिक्षक और स्नातक सीटों के साथ प्रयागराज, झांसी सीट पर भी है। इन सीटों पर बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। खासतौर पर वाराणसी की दोनों सीटों को बीजेपी अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे? पार्टी के शुरुआती आंतरिक सर्वे को लेकर सूत्रों का दावा है कि बीजेपी को करीब 190 से 205 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट कटने के बाद संभावित बगावत को रोकने की है। बीजेपी को आशंका है कि अगर बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट एक साथ कट गए तो इनमें से कुछ नेता दूसरे राजनीतिक दलों का रुख कर सकते हैं। इससे चुनावी समीकरण प्रभावित भी हो सकते हैं। इसी वजह से पार्टी टिकट काटने के साथ साथ सीट बदलने की रणनीति पर भी विचार कर रही है। यानी जिन विधायकों के खिलाफ उनके मौजूदा क्षेत्र में माहौल कमजोर माना जा रहा है, लेकिन संगठन में उनका प्रभाव और राजनीतिक उपयोगिता बनी हुई है, उन्हें किसी दूसरी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर विचार हो सकता है। वहीं जिन विधायकों का संगठन में प्रभाव कमजोर है और जिनके खिलाफ लगातार नकारात्मक फीडबैक मिल रहा है, उनके टिकट पर कैंची चल सकती है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फार्मूला सिर्फ टिकट काटने तक सीमित नहीं रहने वाला। उम्मीदवार की जीत की क्षमता, जमीनी पकड़, संगठन में प्रभाव और स्थानीय समीकरण, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर टिकट तय किए जाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट चयन में मिलने वाली बढ़ी हुई भूमिका यूपी की सियासत का समीकरण किस तरह बदलती है।